देखिए, कुछ लोग हैं जिनको अनभक्त भी बोल सकते हैं। वो कुछ नहीं देखते, सिर्फ एक ही रट लगाए रखते हैं। तो मैं उन अनभक्तों को कुछ बोलना चाहती हूँ। देखिए, भगवान को लेके जो लोग राजनीति कर रहे हैं कि कोई भी भगवान, और सबको पता है कि किन भगवानों को लेके राजनीति कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि देखिए, पढ़ाई भगवान नहीं कराएंगे या रोजगार भगवान नहीं देंगे, या हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ हमको 12th करनी है तो भगवान जी आ जाएंगे और हम बोलेंगे भगवान जी प्लीज 12th में पास कर दीजिए, हमें पास हो जाएंगे। तो वो चीजें नहीं होंगी और रोजगार भगवान जी नहीं देंगे। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, उस चीज को साइड पे रखें और आगे बढ़ें। और जो लोग बोलते हैं कि 70 साल से कांग्रेस ने क्या दिया है, तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो आप ये मोबाइल चला रहे हैं ना, ये आपको कांग्रेस ने दिया है, ठीक है। जो आप गाड़ी चला रहे हैं ना, ये भी कांग्रेस ने दी है। और जितने भी एम्स जैसे हॉस्पिटल शहरों में बने हैं, गांवों में बने हैं ना, वो भी कांग्रेस ने दिया है। और अब मैं बोलती हूँ कि ये तो सब कांग्रेस ने दिया है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कि बीजेपी सरकार ने क्या दिया है। मैं बताती हूँ, 370 दिया है, जिसका देना ना देना एक ही बात है, ठीक है। वो नहीं भी देते तो भी चलती जिंदगी, और देते तो भी चलती जिंदगी। 3 तलाक नहीं देते तो भी जिंदगी चलती, और देते तो भी जिंदगी चल रही है। उसके अलावा मैं बात करती हूँ CAA, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। CAA का एक उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ कि एक लड़का यानी 2 लड़के रोड पे चल रहे हैं, हाईवे पे। उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और गाड़ी में आग लग जाती है। तो कोई दूसरा पर्सन आता है उसी रास्ते से, और दूर दूर तक कोई कुछ भी नहीं है, ना गैराज है ना कुछ है, कुछ नहीं कर सकते। तो वो उसको बोलता है कि मतलब रोकता है, भाई हमें लिफ्ट दे दो। तो वो बंदा पता क्या बोलता है, तुम हिंदू हो या मुस्लिम? कहता भाई मैं तो हिंदू हूँ। कहता ये तो मुस्लिम है। एक काम करो भाई, हिंदू वाले तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मुस्लिम भाई कोई दूसरा मुस्लिम आएगा ना, वो आपको लेके चलेगा। आप बताओ, क्या ये सोच है हमारे देश की? इतनी घटिया सोच। क्या मुस्लिम भाई नहीं होते? क्या वो किसी माँ के बेटे नहीं है? क्या उनको किसी शैतान ने जन्मा है, या हिंदू को किसी शैतान ने जन्मा है? आप लोग कहाँ फंस रहे हो? या पीछे देख रहे हैं? पता है आपको ये कौन है? ये हमारी नेता माननीय इंदिरा गांधी जी हैं, जिन्होंने देश को बचाए रखा। आपको पता है, जैसे एक माँ के 4 बेटे होते हैं ना, और चारों को वो उतना ही प्यार करती है, तो इन माँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 बेटे थे, और 4 बेटों से ये ना बहुत प्यार करती थी। वो नहीं चाहती थी कि लड़ाई हो देश में, इसीलिए कि भाई हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी राम को लेके आए हैं। तो भाई मुझे एक बात बताइए कि भाई अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतने बड़े हो गए हैं कि वो भगवान को लेके आएंगे धरती पर। मैंने तो सुना था कि भगवान इंसानों को लेके आए हैं धरती पर। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, मतलब मोदी जी राम को लेके आए हैं। ये तो बहुत मतलब अद्भुत बात लग रही है मुझे। तो आपको तो कुछ समझ में आ रहा है क्या इस चीज को? मुझे तो नहीं लग रहा। तो चलो, कुछ अनभक्त ऐसा सोचते हैं, तो उन अनभक्त को मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि देखिए, इस राम मंदिर की जो शुरुआत हुई थी, आपको अगर पता ना हो तो मैं आपको बताती हूँ, 1928 से शुरू हुई थी। आप समझ रहे हैं? उससे चला आ रहा था, और 2 हिस्से बटे थे। एक तरफ राम मंदिर का, एक तरफ बाबरी मस्जिद का। 2 हिस्से में, हिंदुओं के लिए भी मुस्लिम के लिए भी, एक ही जगह पे, ठीक है। अब लड़ाई चल रही थी। 6 दिसंबर 6 दिसंबर 1992 में इस चीज को बैन कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप
अपना खाना या अपना कुछ भगवान किसी और की जगह पे रखे तो किसी को भी गुस्सा आएगा। तो वही चीज की तो उन्होंने लॉक कर दिया, उस चीज को लॉक कर दिया। अब वो ठीक है, उस पर केस चला, सुप्रीम कोर्ट में भी गया, चल रहा था। अभी वो लड़ाई कब से स्टार्ट हुई? कांग्रेस के टाइम की। वो चाहती थी, हमारा जो कांग्रेस पार्टी वो चाहती थी वो हर चीज में एक्शन ले सकती थी, बट कांग्रेस पार्टी को इतना पता था कि अगर ये चीजें क्लियर हुई तो हिंदू मुस्लिम में लड़ाई होगी। और कांग्रेस के लिए सब एक समान है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, बीजेपी सरकार आई, इस चीज को आगे बढ़ाया। ठीक है, हिंदू भी लड़ा, मुस्लिम भी लड़ा, एक फैसला आया, वो आ गया, फिनिश। यहाँ तक खत्म होना जाना चाहिए। चलो ठीक है भाई, राम मंदिर बनने का परमिशन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो अलग हुआ, वो केस लड़े जीते, वो अलग बात है। यहाँ तक वो मैटर खत्म कर देना चाहिए। फिर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मुझे क्या, लोगों को समझ में नहीं आती कि वही राम मंदिर अब तक क्यों चल रहा आ रहा है। 2014 से वो अब तक क्यों चला आ रहा है? क्यों? क्योंकि भाई मोदी जी के पास कोई मुद्दा नहीं मिला, उनको अपनी वोट बैंक जो बनानी है, तो उन्होंने क्या किया भाई, राम मंदिर का तो ना अब थोड़ा मामला हो रहा है, सब क्लियर हो गया है, हिंदू भी जी रहा है चैन से और मुस्लिम भी जी रहा, दोनों भिड़ नहीं रहे हैं। तो उन्होंने क्या मामला करा, सीआईआई का मामला चालू करा, उसमें भी चाहा हिंदू मुस्लिम को झगड़ा करवाना के लिए, वो उनका भी फेल हो गया, क्योंकि उनको पता था अगर इसी चीज पे वो लोग लग गए तो ये चीजें तो राम मंदिर का मैटर तो खत्म हो गया। अब क्या करेगी जनता? अब ये सोचेगी रोजगार दो, हॉस्पिटल बनवाओ, स्कूल बनवाओ, बच्चों की पढ़ाई करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ। तो ये लोगों का माइंड उधर ना जाए रोजगार में, तो ये अलग अलग मुद्दे लाते गए और जनता को बहकाते गए, क्योंकि हमारी जनता भोली भाली जनता है। कुछ लोग गांव के हैं, कुछ लोग शहर के, और जो शहर के लोग हैं उनको तो समझ में आता है, और जो हमारे बेचारे जो गांव में रहते हैं, जो लोग बेचारे नहीं समझ पाते हैं, जो लोग उनको आके बोल देते हैं, उनको तो यही बोलेंगे ना, अरे तुम्हें पता है मोदी जी ने क्या किया, पहले तो हिंदू नहीं, आज के टाइम में हिंदू ना सीना चौड़ा होके चलता है। अरे भाई क्यों, एक बात बताओ, कांग्रेस के टाइम में क्या सीना झुका के चलते थे हिंदू? हाँ, मतलब इतनी घटिया सोच भाई। हमने तो नहीं कभी झुका के गए, हम तो तब भी शान से चलते थे और अब भी शान से चलते हैं। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आता, जो लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान, देखिए स्टार्टिंग में चीजें हुई, बंटवारा हुआ, सरदार भगत सिंह ने भी साथ दिया, गांधी जी ने भी साथ दिया, वल्लभ जी ने भी साथ दिया, सबने साथ दिया। ठीक है, सबको एकत्रित करने के लिए आज जो हमारा जो देश का नाम है ना, वो क्यों नाम है? वो इस वजह से नाम है कि हाँ, हिंदुस्तान में यानी भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर है भाई भाई, तो सब लोग एक साथ रहते हैं, इस वजह से आज हमारे भारत का नाम है। ठीक है, और जैसे कि अगर मैं बात करूं गॉडसे जैसे लोग आए और मिटाने का सोचा, उन्होंने क्या सोचा कि भारत सिर्फ हिंदुओं का रहे और कोई ना रहे, तो ये गलत है।